बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ आज 28 जुलाई 2022 का दिन है और हम लोग इस वक्त कश्ती कोटे पर मौजूद हैं, बोटिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको हेड्स के हवाले से भी बताऊंगा। और ये मेरे सामने बैठे हैं कैसर अब्बास, मलाह हैं और मने तने मलाह हैं और इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात देते हैं और इनका दीनदार ताल्लुक़ फैमिली से ताल्लुक़ है। तो हम लोग इस वक्त बिल्कुल कश्ती पर मौजूद हैं और ये हम जा रहे हैं दरिया चनाब। थोड़ा सा मैं माइक ऊपर करता हूँ क्योंकि मेरे सामने ये छोटा सा जनरेटर चल रहा है और ये खूबसूरत मनाजिर हैं। तो नाज़रीन, दरियाओं के हवाले से मैं आजकल आपको अपडेट दे रहा हूँ, जैसे आज भी अब मैंने आपको अपडेट दी है। तो इस हवाले से तजिए के साथ मैंने कहा चलें इसका थोड़ा सा एक मंज़र भी हमारा हो सकता है और दिखा सकते हैं आपको कि कश्ती पर बोटिंग करना कैसा खूबसूरत एक बड़ा दीदरी एक सहर अंगेज़ आप इसे कह लें मंज़र होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दरिया चनाब पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। फाजिल शाह प्रोटेक्शन बंद के साथ स्पाउट बंद है और वहाँ पर ये कश्ती है और दरिया चनाब का एक हिस्सा दरिया चनाब रावी और जेहलम यहाँ पर मुश्तरका बह रहे हैं। एक हिस्सा यहाँ पर है और दो हिस्से मेन स्ट्रीम उस साइड पे। ये मुख्तलिफ वीडियोज़ में बारह आपको बता चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक छोटा सा जनरेटर से ये कश्ती हम लोग चला के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अब मैं दरियाओं के हवाले से बात करता हूँ तो दरिया सिंध में जो है वो दरिया सिंध का जो तरबेला डैम है वो भरने के करीब है और पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ और तेज़ी आप बताता हूँ कि वहाँ पर 2,30-35,000 क्यूसेक के करीब अखराज किया गया था। और उसके पीछे जो बशाम है वहाँ पर 2,91,000 है और पीछे जो पीप रेजा या स्कर्दो वहाँ पर खासा पानी आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है। कैसर भाई थोड़ा सा इस साइड पे आप रखेंगे, इस साइड पे इधर ऊपर से इधर। अच्छा, तो वहाँ पर भी आ रहा है। अब तरबेला जो पानी छोड़ा जा रहा है या दरिया काबुल का पानी है वो जाकर कितना बनता है आगे चश्मा तौसा पर ये बताएं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी है। रावल डैम का जो पानी है वो भी उसके गेट खुले थे, उसका पानी भी वहाँ पे पहुँच रहा है। दरिया समा का तो ये कुल मिलाकर चश्मा तौसा पर कितनी सूरत हाल बनती है ये अगले 10-12 घंटों में पता चल जाएगा। मुझे लग रहा है कि तौसा एक बार 3-3.25 लाख पर जा सकता है या चश्मा 3.25 लाख पर जा सकता है। अगर ये वहाँ पर पहुँचते हैं और इधर त्रिमू पर पहुँच रहा है 1 लाख 1.25 लाख क्यूसेक करेला, ये भी दरिया चनाब में हेड पंजनाथ पर पहुँचता है 1 लाख। तो इनकी टाइमिंग अगर मिल जाती है तो ये कुल मिलाकर गुड्डू पर दरिया सिंध में सिंधी दोस्तों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। ये 3 लाख तक ये अगर गुड्डू पर सिंध जाता है और 1 लाख दरिया चनाब में भी होगा तो मतलब 4 लाख तक गुड्डू की पोजीशन दोबारा जा सकती है। और पहले 4 लाख पे नहीं की 3 लाख कमोवेश है। अब भी गुड्डू पर 2,91,000 क्यूसेक है और सखर पर इस वक्त जो है वो 2,48,000 क्यूसेक है और 78,000 क्यूसेक के करीब कोटरी पर है। और इसी तरह दरिया चनाब की बात करें तो नाज़रीन, दरिया चनाब पर भी मराला के मकाम पर 80,000 क्यूसेक और खानकी पर जो मराला पे आज 28 जुलाई को सुबह रात को जो रेला छोड़ा था 1,30-35,000 अखराज हुआ था, अब वो जो है खानकी पर पहुंच चुका है 1,17,000 क्यूसेक हो गया और 1,25,30 तक भी जा सकता है। और फिर कादराबाद पे आएगा और कादराबाद पर इस वक्त जो है वो 67,000 क्यूसेक है और उससे के बाद क्या सूरत हाल बनती है। और त्रिमू पर इस वक्त 92,000 क्यूसेक और त्रिमू 1,10,000 पे जाएगा। और रावी में भी पोजीशन जो है फ़िलहाल नॉर्मल है, जस्सर से लेकर बल्लोकी तक और सिदनई पर 21,629 क्यूसेक है और स्टेबल है, बरकरार है। दरिया सतलुज बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। दरिया जेहलम की भी यही सूरत हाल है, 95,000 क्यूसेक अगर पानी बंगला डैम में दाखिल हो रहा है, 8-10,000 वहाँ से छोड़ा जा रहा है। रसूल पर अखराज नील है, तो कुल मिलाकर दरिया जेहलम नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और भी आपको बात बताता चलूँ कि नाज़रीन मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। वो ये बात है कि जो दरिया तमाम दरियाओं में जो PDMA ने अलर्ट जारी किया था जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि दरिया चनाब रावी जेहलम और सतलुज सिंध में अगले 4-5 रोज़ में 27 से 31 जुलाई तक जिस कदर तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार बारिशें होगी तो बड़े पैमाने पर सैलाबों का खदशा वार्निंग उन्होंने जारी की हुई है। तो सैलाब सतलुज में भी आ सकता है और जेहलम में भी आ सकता है। जेहलम के दोस्त कह रहे हैं कि 2 माह से जेहलम जो है बंद पड़ा है, सूखा पड़ा है, खुश्क है, तो बिल्कुल खुश्क है। जब आपका मंगला डैम भरेगा नहीं तो पानी नहीं छोड़ेंगे। मंगला डैम अभी 100 फीट तक उसका लेवल रहता है, वो जब भर जाएगा तो उसके बाद दरिया जेहलम में सैलाब आ सकता है। ऐसे में दरिया चनाब में सैलाब है, दरिया रावी में थोड़ा बहुत है, दरिया सतलुज में था, अब गुजर चुका है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल ताज़ा तरीन थी और मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर जो बस हम थोड़ा सा टर्न लेकर इस वीडियो को वाइंड अप करने जा रहे हैं कि ये खूबसूरत मनाज़र है। यहाँ पर जो किसान हैं, यहाँ के काश्तकार होते हैं, दरियाओं के किनारों पे आबाद होते हैं, उनका जो हौसला होता है वो अपनी आखिरी हदों को छूते हुए अपनी मिराज पर होता है।
तलातुम खेज़ वो लहरों से और मौजों से नहीं घबराते। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और मेरा घर भी फाजिल शाह पर मौजूद है, दरिया चनाब के किनारे। और 20, 22, 25 सालों से मैं बड़े बड़े सैलाबों का सामना कर रहा हूँ। और 1973 के फ्लड में एक कश्ती यहाँ पे डूब गई थी, जिसमें 55 अफराद डूब कर जहाँ भाग खो गए थे, जिसमें हमारी फैमिली के जो अफराद थे वो भी डूब कर जहाँ भाग खो गए थे। मेरे वाले साहब भी मेरे पहलू में मौजूद हैं। तो मतलब इनके बहन भाई भी उसमें डूब कर जहाँ भाग खो गए। हमने एक बहुत बड़ी, इधर कैसर भाई थोड़ा सा इधर करना, हमने बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकाई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमने इन चढ़ते सैलाबों का, इन तलातुम खेज़ लहरों और मौजों का, इन तूफ़ानों से टकराना हमने सीखा है। ये झुग्गियाँ तो गरीबों की खानकाहें हैं। झुग्गियों के सारे लोग जो रहते हैं, यकीनन उनमें कलंदर पैदा होते हैं कच्चे घरौंदों में। उनका जज्बा जो है वो आप आखिरी हदों को छूते हुए अपनी मिराज पर होता है, अपनी रिफ़त और बुलंदियों पर होता है। और यकीनन वो इबादत गुजार भी होते हैं और नेक साले भी होते हैं, और उन्हीं से कलंदर और दरवेश भी पैदा होते हैं। ये झुग्गियाँ तो गरीबों की खानकाहें हैं। ये झुग्गियाँ तो गरीबों की खानकाहें हैं। कलंदरी यहाँ पलने के बाद आती है, गुलाब ऐसे ही थोड़े गुलाब होता है। ये बात तो कांटों पे चलने के बाद आती है। तो नाज़रीन, आपको ये बोटिंग और ये कश्ती की वीडियो कैसी लगी? हाशिम भाई इधर घुमाना थोड़ा सा। ये देखें, ज़बरदस्त मनाज़र है। हम इसमें घूम के आप वापस जा रहे हैं, और कैसर भैया वापस ले लो। तो ये खूबसूरत मनाज़र थे। इधर भी दिखा देना हाशिम भाई, इस साइड पे भी दिखाना। ये गोल चक्कर है स्पर बांध फाजिल शाह प्रोटेक्शन का, गोल सपर है और चक्कर है गोल, और स्पर जे बांध इसको कहते हैं। तो खूबसूरत मनाज़र, और दिल कर रहा था कि कश्ती में हम बोटिंग करें और आपको ये मनाज़र दिखाएं। तो ये हमारे जो है कैसर भाई ये डब कलां में रहते थे और हमारी मदद को यहाँ पे पहुँचे, और हमेशा इसने बहुत अरसा यहाँ पे गुजारा है। किसानों से इनकी बड़ी दोस्ती है और मुखलिस हैं। पैसे को अहमियत नहीं देते, इंसान की इज़्ज़त और वक़ार को अहमियत देते हैं, और पैसे का लालच नहीं करते। और यकीनन इनकी शख्सियत है, दरवेश लोग हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों को सहूलियात पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और कर रहा है। और यकीनन ये एक किसानों के लिए, या जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, आर पार जाना चाहते हैं, दरियाओं के किनारों पे आबाद लोग होते हैं, उनके लिए ये इनका आना जाना, इनकी कश्ती, इनकी बोटिंग, या इनका सारा काम जो है, इनका जो अमल है, वो उनके लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद होता है। तो नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं, और कैद करके हम अब परली तरफ जा रहे हैं, और बल्कि मुझे यहाँ पे उतारेंगे और इस कश्ती को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग आए हुए हैं कश्ती पर जाने के लिए, आर पार के लिए। तो मैंने इनसे ख़ुसूसी टाइम लिया और इन्होंने शफ़क़त की और हमें टाइम दिया, और उस टाइम में हम लोग आ गए और यहाँ पर आपको सारे मनाज़र दिखा रहे हैं। खूबसूरत मंज़र है, और जो सैलाब हैं वो आएंगे यकीनन। जिस तरह से पेशगोई की जा रही है 2010 के सैलाब जिस तरह से आया था सिंध में, उसी तरह की बारिशें हो रही हैं। और कहा जा रहा है कि अगर बारिशें अगले 15 दिनों में 15 अगस्त तक तेज़ तूफ़ानी होते हैं तो बहुत बड़े सैलाब 2010 की तरह सिंध में आ सकता है, और चनाब में भी इस तरह का सैलाब आ सकता है। 2014 का तो सैलाब जो है सलाल डैम से बाकायदा छुड़वाया गया था 12 लाख क्यूसेक तक, लेकिन अब जबकि जो सैलाब है वो बारिशें हो रही हैं सलाल डैम से, किसी वक्त भी छोड़ा जा सकता है, उसका लेवल भी तकरीबन भरने के, और बहुत तेज़ तूफ़ानी गैर मामूली मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। और ऐसे में PDM का अलर्ट भी जारी है, और सतलुज की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, भाखड़ा नंगल डैम में। तो मतलब 2020 में वहाँ पर सैलाब का रेला आया था, तो फिर 2022 में भी आ सकता है। तो अल्लाह ताला जुमला में असमानी और आसमानी में आफासे में महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आमीर सुम्मा आमीर। तो अब हम दूसरे किनारे पे पहुँच चुके हैं। वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते, तो हाशिम भाई इस वीडियो को वाइंड अप कर दें, ओके कर दें।